नमस्कार। चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम सभा गौरी औरा ब्लॉक अमौली और ग्राम प्रधान जो है वर्तमान में नसरुद्दीन है और उनकी ग्राम सभा में जो है ग्राम सभा के ये जो है उन्हीं की ग्राम सभा में काबिज हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीरुल हसन है सर। जहीरुल हसन है। हाँ। और इनको लगातार वर्तमान प्रधान द्वारा जो है इनको इनके परिवार को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी पुश्तैनी ज़मीन है जिस पे ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं सड़क के ऊपर। और पूरा विवरण क्या है ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, सारे साक्ष्यों के साथ जो है वो उपस्थित हैं। क्या मामला है सर मेरे गांव का जो प्रधान है नसरुद्दीन जी, इसकी पत्नी है मुबीना खातून, उसका पति नसरुद्दीन जी, वो दबंग व्यक्ति है सर। हमको इस जगह से हटाना चाहता है जी, और हमारे पास 1982 का हमारे पिताजी के नाम का पट्टा भी है जी, जिसमें से वो पैसे का मांग भी कर रहा था। हम लोग नहीं दे सके, गरीब लोग हैं। जी, इसके लिए जो है ना हमको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है और गाली गलौज करता है। इससे पहले भी हमारी औरतों को भी मार चुका, जिसके मुकदमे भी चल रहे हैं। जी। है और क्या क्या चीज़ें उसमें आपने अपनी तरफ से कराई जो आपके पास कागज़ हैं, साक्ष्य हैं, वो क्या क्या हैं? सर हमारे पास देखो ये पट्टे का है, ये जी। कागज पट्टे का है। जी, और इसके बाद में देखो ये माननीय न्यायालय का ये जो मुकदमा है जी, वो भी हमारा चल रहा है। जी, ठीक है। और सर ये ठंडी की वजह से हम लोग वहाँ अपना बनाना चाहते थे, जी, तो प्रधान आ करके और दबंगाई करके अपने भाइयों को भेज करके जी, और हमको यहाँ रास्ते में छेक के मरवाया। और प्रशासन से भी परेशान। प्रशासन और चांदपुर थाना लगता है आपका, तो यहाँ से कोई आपको मदद या सुरक्षा नहीं मुहैया ऐसा हुई? कुछ भी नहीं हुआ है सर। और हमें मारे भी, और जो कि 100 नंबर गाड़ी सामने खड़ी हुई थी उनके पास इसका साक्ष्य भी है, वीडियो भी बना है वो लोगों ने। जी, और हमें भी ले गए पुलिस, और उनको भी, उनमें से एक भाई को ले गए, बाकी फरार हो गए। और हमको और वो उसके भाइयों को, एक भाई को 151 में चालान कर दिया गया। हमें भी बिठा के रखा गया रात भर और उनको भी, और कुछ नहीं हुआ। और आपने जो है उसकी प्रथम सूचना जैसे FIR या कुछ करवाई आपने वहाँ पे? सब हम लोग खुद ही डरे हुए हैं सर। हम अगर दोबारा ऐसा कुछ करेंगे तो हमको जान से भी मार सकते हैं। धमकियां लगातार दे रहे हैं जी, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जी। और कितने दिन हो गए इस मामले को? कब से शुरू है ये आपका? ये मामला 10 साल से, जब से ये प्रधान हुआ साहब, जब से प्रताड़ित कर रहा है। और हम यहाँ 25 साल से यहाँ बैठे हुए हैं सर। हमारी हैसियत नहीं थी बनाने की, तो हम थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करके। और कितनी जमीन है अपनी यहाँ पे? 2 बिस्वा जमीन है साहब। सिर्फ 2 बिस्वा जमीन है? 2 बिस्वा जमीन है खाली। जी, जी, जी। उसी में सब कुछ है, तो उसमें जो है ये प्रधान द्वारा जो है आप लोगों को जो है एक भय के साए में और जीना पड़ रहा है। और एक न्याय जो है वो योगी सरकार जो इतनी सख्त है उत्तर प्रदेश में, तो उसके बावजूद भी जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है कोई सुनवाई और कोई सही न्याय संगत चीज़ें आप लोगों को नहीं प्राप्त हो रही नहीं हैं। हो पा रही सर, कुछ नहीं हो पा रहा। अभी देखो इसी ग्राम सभा में, और इसी ग्राम सभा में सर जो है ना, अभी कितने लोगों का पैसा ले करके और बगैर पट्टे के मकान यहाँ बनवाया, अभी भी सबूत के साथ है यहाँ पे। और हमसे भी पैसे मांग रहा है, नहीं तो धमकी दे रहा है खाली करने के लिए। वही आवाज़ जो प्रधानमंत्री वाले आए जी थे? बिल्कुल बिल्कुल। उनमें तो जो पात्र भी नहीं उनको भी दे रहा है पैसे ले करके सर। जमीन भी कब्जा करा रहा है। यही सामने की बात है, इधर ही सामने रोड के वो बाजू में 15 बिस्वा जमीन दूसरे को दे करके और बगैर पट्टे के बनवाया उसने कॉलोनी के नाम पे। जी, जी, जी। सर वो खुद ये काम कर रहा है, लेकिन हमको भी यहाँ से भगाना चाहता है। कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और मारा भी सर हमको, अभी 2 दिन पहले मारा हमको। चेक करके रास्ते में इसके भाइयों ने वो किया। ऐसे जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनको पकड़ के मारता है सर। गांव में ये इसकी जांच की जाए कि कितने लोगों को मार चुका है वो। जो भी उसके सामने आवाज़ उठाता है उसको ही मारते हैं लोग। इसके भाई लोग इतने दबंग लोग हैं। एक माहौल खराब किए हुए हैं बिल्कुल। ग्राम सभा में। हाँ। और जो प्रधान है, मौजूदा जो प्रधान मुबीना खातून है, उसका पति है ये नसरुद्दीन, उसके भाई, वो कभी सामने नहीं आती है मुबीना खातून। नहीं, उसके सामने आने का क्या है, मेन तो जो है हमें सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारी मदद की जाए, सत्यता से जांच की जाए। अगर हम गलत हैं
तो हमारे साथ में भी वही वो होना चाहिए। अगर हम गलत है तो हमारे घर नहीं रहने के लिए इसकी जांच की जाए। चलिए क्या नाम है आपका? जहीर हसन। चलिए जहीर हसन जी, आपका जो बयान है वो जनपद स्तर और जिम्मेदार लोगों पे शासन प्रशासन ये आपका द्वारा ये एक सोशल सेल के द्वारा वहाँ पहुँचेगा। और दूसरा ये कि जितना जल्दी से जल्दी हो आपके लिए जो भी सुरक्षा और इसका जो इंतजाम है वो प्रधान को जो है प्रशासन और शासन द्वारा जो है ही तलब किया जाएगा जनपद पे। और जितना जल्दी हो जाए आपको न्याय और एक राहत का जो एक जीवन है वो बिताने का एक साधन प्रशासन द्वारा जनपद द्वारा जिम्मेदार लोगों द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है जी सर, जी सर, जी सर। नहीं तो हम कहते गुरु जी के पास जाएंगे। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका जो चैनल में इन्होंने दर्ज कराया वो ये दर्ज कराया कि जो है इनकी ही पुश्तैनी ज़मीन है और इनके पास कागज़ और सब चीज़ें भी मुहैया हैं। जंगल में रह रहे हैं हम लोग, हमारे घर नहीं है, इसकी भी जांच की जाए। हमारे घर ने हमें कभी आवास तक नहीं दिया है। बड़े बड़े लोगों को यहाँ आवास दिए जा रहे हैं, हमें आवास भी नहीं दिया गया। बिल्कुल इसकी जांच हो और ग्राम सभा में एक जो न्याय का माहौल हो और भय का आतंक खत्म हो और इसका जो है एक समाधान बहुत जल्दी आपके पास आपके यहाँ पे आपकी ग्राम सभा पहुँचेगा। नमस्कार।